जी, अब आप नवीद ज्वाइन कर लें। अब आप स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर। ये सबको नजर आ रहा है? हाँ जी, अब तो मुझे तो नजर आ रहा है जी। अब सर वो मुझे वो क्या था, y इज इक्वल जी टू नजर आ रहा है। साइन 2 साइन x। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, नहीं, लेकिन आपको तो नजर नहीं आएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स था, और आपका जो पीरियड है वो 6 स्क्वेयर्स में, 6 और 6.5 स्क्वेयर्स में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो सर ये इसकी सेटिंग से होगा ना? नहीं नहीं, सेटिंग से नहीं होगा यार, इसको सिर्फ जूम करने से हो जाएगा। अच्छा, ऐसे थैंक यू। अच्छा हो गया। और इसके अलावा इसको हमने कलर चेंज करना था ये इसके तो अंदर। यार, ये इसमें डाल दो। और आप सब लोग फुल स्क्रीन कर लें अपनी, ताकि आप जितना डिटेल में आपको नजर आ सके, नजर आ जाए। इनफैक्ट आप भी फुल स्क्रीन कर लें, तो ये ऊपर के लोगों के नाम भी शायद नजर नहीं आएंगे फिर। नहीं सर, ये जो ऊपर नाम नजर आ रहे हैं तो सबको अपने अपने अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये भी वो व्यू में जाके इसको खत्म किया जा सकता है। व्यू में चलें, जाके ठीक है, अगर ठीक है, काफी है इतना। अब आप ऐसा करें, पॉइंट, हाँ जी, पॉइंट, आपने लाइन लगानी है। अ, अच्छा, अब आपने वो राइट वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है। सिर्फ एक पॉजिटिव आधा पॉजिटिव हाफ दिखाना है, जो 1.6 तक नजर आता है। आधा पॉजिटिव हाफ, ठीक है। सेकंड डायग्राम सर, ये बुक का पेज कौन सा था? ये बुक का पेज था जी 890। 90 पेज। हाँ, तो आपने वन आधा हाफ 1.6 का। पॉजिटिव, हाँ जी, जी आधा पॉजिटिव हाफ दिखाना है। और वो पॉजिटिव हाफ की पीक तकरीबन 1.6 पे होगी। अच्छा, इसको मतलब अब इस तरह से ओके। तो सर इसको मैं हाइड कैसे करूंगा बाकी से? नहीं, आपको हाइड करने की जरूरत नहीं है, आप जूम कर लेना, तो वो आपकी जी हाइड बेशक ना करें। आपको काफी एरिया में अगर ये चीज नजर आ रही है, तो वो बाकी नजर आता है, कोई बात नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब आप x इज इक्वल टू 0 पर एक लाइन लगाएं। जी मैं फिर x इज इक्वल टू 0.1 पे लगाएं, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4। x इज इक्वल टू 0 पे तो पहले ही मौजूद है, और देन x इज इक्वल टू 0.1 पे। 0.1, 0.2, x इज इक्वल टू 0 पे पहले से मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप लाइन लगाएं। जी मैंने लगा दी। जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और ये लाइनों का कलर जो है वो ब्लू सियान कर दें जरा। और और जो कर्व है उसको रेड कर दें, ताकि जब वो किताब देखें लोग, तो उनको एसोसिएशन हो जाए कि हमने ये कर्व खुद से बनाई थी। आप सब लोगों ने इनके साथ साथ ये काम करते जाना है।
मैं किसी से भी कहूंगा कि आप अपनी स्क्रीन शेयर करके देखें, पैसिवली नहीं बैठना यार, ये कोई मूवी थोड़ी है। थोड़ा सा गहरा, हाँ ठीक है, बस ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये मैंने आपकी बारी बारी स्क्रीन चेक करनी है अब, तो उससे पहले कि मैं स्क्रीन चेक करूं, आप हमें बेशक रोक दें कि हम आगे ना जाएं, लेकिन आप सब लोग साथ साथ करते जाएं हमारे। समीर, मलाइका, यस सर। मलाइका, आप कर रहे हैं साथ साथ? यस सर। और तैयबा, जी सर, कर रही हूँ मैं। जी सर, हमने कोई अपनी मत, हेल्प की। ये एक पॉइंट पे एक लाइन लगाना भूल गए आप। जी सर, 0.8.9 1 चेरिश जेम्स, आप भी कर रही हैं ना साथ साथ? चेरिश, चेरिश जेम्स, बस काफी है जी, काफी हो गया। अब यह कलर्स इनके कर दें और ये इक्वेशंस के नाम खत्म कर दें। ठीक है जी, आप ये इक्वेशंस के नाम भी खत्म कर दें। सर ये कहाँ तक सर ने लगाई है लाइनें? हाँ, सर ये सर ने कौन से पार्ट, 2 पार्ट तक लाइनें लगाई हैं? 1.6 ये तक। जी सर। x is equal to 1.6। सबने लगा ली, फिर हम आगे चलें। देखें जी ये सर, लगा ली हैंड, है। ये कोर्स, हमारी वर्कशॉप जो है, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। आपने अगर जिस तरह लेक्चर सुनते हैं ना, तो वो एक कान से आपके बातें घुसती हैं, दूसरी कान से निकल जाती हैं। इसमें आपने नादिया, आप साथ साथ कर रही हैं ना? यस सर, मैं कर रही हूँ। इट्स वेरी मैंने इंपॉर्टेंट कि आप, हाँ जी, अगर अगर आप पीछे रह जाएं तो हमें रोक दें, हम रुक जाएंगे। कोई जल्दी की बात नहीं है। स्टे काम, स्टे स्माइलिंग। स्टीव जॉब कहा करता था, स्टे फुलिश एंड स्टे हंग्री। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि जो ये लग गई है ना, अब आपने ये जो कर्व है, इसका इंटरसेक्शन इन लाइंस के साथ निकाल लें तो एक एक पॉइंट आ जाएगा। सर इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन कमांड, ये ए जो है ना आपका, ऊपर कमांड लाइन में जाएं, कमांड लाइन में यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली, ए के ऊपर जाएं, ए के ऊपर जाके क्लिक करें, हाँ ए के ऊपर, यहाँ नीचे इंटरसेक्ट है, एग्जैक्टली ये देयर इट इज। तो अब आपने पहले कर्व को सिलेक्ट करना है,
नहीं नहीं, यहाँ पे ना कीजिएगा, जो लाइन की जहाँ पे वो, हाँ यहाँ पे करें, बीच बीच में कहीं की कर दें, कर्व को सिलेक्ट यहाँ पे, और उसके बाद जो x0 की लाइन है उसको क्लिक कर दें, सबसे पहली लाइन जो ब्लू रंग की है ना, उसको क्लिक कर दें। नहीं ये हुआ नहीं, दोबारा करें। या किसी और लाइन को कर दें, जीरो की बजाय किसी और लाइन को करके देखें, कुछ तो चले ना। इसको क्लिक, जब इसको आप क्लिक करते हैं तो वो थोड़ी सी हाँ ठीक है। अब किसी ब्लू लाइन को, हाँ एग्जैक्टली इसी तरह करते जाए। बाकी लोग भी करते जाएं भाई इसी तरह ही। उस इंटरवल में पहले कर्व पे क्लिक करें और फिर जो लाइन है जहां से वो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है उस पे क्लिक करें। ये नबील आपने सही बताया, इसलिए कि उस डायग्राम से तो ये चीजें जो आप करके खुद से देख रहे हैं ना, वो आपको कभी समझ नहीं आनी थी। यही तो फर्क है क्लासरूम की टीचिंग में और हमारी वर्कशॉप में, कि हम आपसे साथ साथ करवाते रहते हैं। सर ये दोबारा माइक बताइएगा कैसे करना है, हमने किस तरह ये से नवीद इंटरसेक्ट करना है? साहब, नवीद साहब बताएंगे जी आपको। जी ये आप ऐसा करें, जो हर एक इंटरवल है ना, हर एक इंटरवल एक 0 से 0.1 के दरमियान है, उस इंटरवल के दरमियान जो कर्व की लाइन है, सबसे पहले तो आप ऊपर जो टॉप लेफ्ट के ऊपर जो आपको मुख्तलिफ आइकन नजर आ रहे होंगे, जिसमें एरो का आइकन है, उसके साथ एक पॉइंट का आइकन बना हुआ है, ठीक है ना। आप उस पॉइंट वाले पे क्लिक करें जिसपे पॉइंट और ए लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करें। नीचे उसमें इंटरसेक्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप उस इंटरसेक्ट के टूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, आगे इसके टूल बाद? उस टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप हर इंटरवल, मतलब ये जो लाइन मतलब 0 से 0.1 के दरमियान जो कर्व का पार्ट है, फॉर एग्जांपल आप उस पे कर्व के ऊपर क्लिक करेंगे, कर्व की करके जो लाइन दिखा जा रही है। दें, आगे जाके करके दिखा दें आप। जी फॉर एग्जांपल अभी मैं हूँ, राइट नाउ मैं हूँ ये 1.1 और 1.2 के दरमियान हूँ राइट नाउ में, ठीक है। तो मैं 1.1 और 1.2 और 1.3 के दरमियान, इसके दरमियान में ये मैंने कर्व के ऊपर क्लिक किया, और उससे जो पहले स्टार्ट में लाइन है जो कि 1.2 पे लाइन ड्रॉ हुई है, उस पे क्लिक किया, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो गया एट द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन, ठीक है। ये ठीक करके हो गया। देखें और बताएं कि हो रहा है कि नहीं। जी जी सर, हो रहा है। आप बाकियों को भी क्लिक कर दें इसी तरह। कर्व जो है ये उस फॉर्मूला से ड्रॉ हुई है, x = y है। यार ये तो जी आपको उस वक्त चाहिए था ना जब कर्व ड्रॉ की थी। चलें बता दें इनको। जी लाइन ऐसे ही ड्रॉ हुई है, x = उसको जो वैल्यू दी है हमने, उससे वो लाइन ड्रॉ हो गई है। बस एक पॉइंट और रह गया, उसके बाद खत्म। अगर आप अभी यहां तक नहीं पहुंचे तो हम रुक जाते हैं आपके पास, इसलिए कि ये बुनियादी स्टेप है। ये स्टेप अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल सकते। यस सर, 2 मिनट वेट करें। अब इन सब पॉइंट्स के लेबल्स भी खत्म। लेबल्स खत्म कर दें सबके। अच्छा नवीद जरा कोशिश करें वो जीरो पर भी लग जाए एक पॉइंट। अगर ना लगे तो वैसे ही ब्रैकेट में 0 0 लिख दें, तो वो फिर एक पॉइंट वहां पे लग जाएगा। जी सर, मैं अलजेब्रा विंडो में अगर आप 0 0 लिख देना तो वो लग जाएगा एक पॉइंट। ये एक्सिस के ऊपर चूंकि है ना, तो ये इसको तकलीफ होती है। जी आखिर तो आप प्रोग्रामिंग है, कुछ ना कुछ तो मसला हो। ब्रैकेट 0 0 छोटा ब्रैकेट।
सर ये मेरे ऊपर टूल्स शो नहीं हो रहे, मैं कैसे पॉइंट्स लगाऊं? हाँ बताएं जी, बताएं बताएं कौन सा टूल शो नहीं हो रहा। नवीद सर बताएं इनकी हेल्प। इंटरसेक्शन वाले बताएं। टूल ऊपर हो रहा है। पहले पहले ए आपका दिखा दें, इनको वापस चले जाएं, ए पॉइंट पे दिखा दें। ये जो ए कितना पॉइंट को क्लिक कर। सर ये आपको वाले ऐसे ऊपर, नजर आ रहा हो? नो सर ये नहीं नजर आप आ रहा है। आपको ये टूल एल्जेब्रा, बार ही नजर नहीं आ रही? जी सर। तो एल्जेब्रा में ये 3 लाइनों पे जाएं राइट पे। हाँ जी, और एल्जेब्रा 3 लाइनों पे जाएं और यहाँ पे आपने नहीं नहीं 3 लाइनों पे जाके, यार वो एल्जेब्रा विंडो हम कैसे खोलेंगे? तो ये नो टूल्स, मेरे नो ख्याल में ये टूल्स होगा। इस टूल्स पे क्लिक करके और नहीं, व्यू में जाएं, व्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। व्यू पे जाएं और अब एल्जेब्रा को क्लिक कर दें। ये आपका नीचे एल्जेब्रा है ना, इसको क्लिक करें। आप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, अब दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा। नहीं अच्छा नहीं, ये तो एल्जेब्रा विंडो है, वो वो जैसे वो वो टूल्स वाली विंडो। कमांड वाली जो है ना, जो कमांड जिसे आप विंडो कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। की सेटिंग यहाँ से तो इस व्यू के अंदर तो नहीं है। आप आपने जियोजेब्रा दूसरा खोला हुआ होगा, जियोजेब्रा ज्योमेट्री खोला हुआ होगा। नो नहीं सर, सर मैंने जियो जियोजेब्रा, खोला है, हाँ हाँ जियो जबर क्लासिक ही खोला है। हाँ, आपको फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके बतानी पड़ेगी हमें। जी सर। ये टूल बार तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये तो मतलब ये तो फौरन नजर आती है, आ जानी चाहिए। अगर जी अब तक सर। नजर नहीं आ। हाँ मैं फिर स्टॉप शेयरिंग करूँ? जी सर। चले मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आप फिर स्क्रीन शेयर करें अपनी और दिखाएं। हाँ, आप कौन साहिबा बोल रही हैं? सर मैं मनशेली। मंशा यार, तुम्हें तो कई दफा कराया है ये, तुम्हें अभी तक वो ही नहीं आ रही नजर तुम्हें। सर वो पहले आ जाती है, आज नहीं आ रही। यार ये तो कोई बात नहीं है कि पहले आ जाती है आज नहीं आ रही। सर ये आप देख लेना, मैंने स्क्रीन शेयर की है। नीचे नीचे जाए ना, नीचे वो ऊपर का आपका ये ग्रीन, ये ब्लू लाइन जो आ रही है, इसने उसे कवर किया हुआ है ना, इसको क्लिक करके खत्म कर दें। स्काइप एप्लीकेशन इज यूजिंग माइक्रोफोन, इसका क्लिक कर देना, दबा दें बटन इसका, ये क्रॉस। ओहो, जी सर आ गई आ गई। देखें इतनी सी बात थी, जी और सर। आपने कलर भी नहीं किया लाइनों को। जी सर कर दो। ये क्या कर रही हैं आप? ना ना ना, ये इस तरह नहीं करना इसको। वो हमने एक्स के हिसाब से लगाया हुआ था उसको, इस तरह लाइन को आगे पीछे नहीं करना। जी सर। सर पॉइंट्स लगा। ये लाइन बन गई, बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सारी लाइंस बनाना है 1.6 तक। ठीक है, उसके बाद आपने फिर इस पे क्लिक करना है। पॉइंट 4 की लाइन जो है वो गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करें पहले। पॉइंट 4 की लाइन गड़बड़ हो गई है। हमें ये करना है कि इसका लेबल खत्म करना है, उस पे क्लिक करें। यार ये आप लाइन लाइन आप वो खुद लेबल से का कैसे मूव कर रही हैं? खत्म हो जाएगा, इसका क्लिक कर छोड़ेगा। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन वाला काम जल्दी करें, स्पीड में करें। ये देखें, एक्स इज इक्वल टू 0.38 लिखा हुआ था इन्होंने, ये 0.4 करना है। जी सर। ये आप कैलकुलेटर पे कर रही हैं? नो सर मोबाइल। यार ये गलत बात है ना, यू शुड हैव अ लैपटॉप। वो भट्टी साहब से कहना आपको लैपटॉप लेके दें। जी मैं अभी फोन करता हूं उनको, भट्टी साहब को।
अस्सलामुअलैकुम भट्टी साहब, वो हमारी वर्कशॉप चल रही थी, आप तो आते नहीं हमें। अच्छा, वो मंशा के पास ना अभी तक लैपटॉप नहीं है, उसका प्लीज अरेंज करवा दें। वो मैंने ना उसको पैसे भेजे थे, एक मेरा दोस्त था उसको लैपटॉप भेजा, हाँ जी, भेज रहा था, हाँ हाँ, तो वो पैसे रख के बैठ गया और वो दे नहीं रहा। कहता मैं देता हूँ, वो आगे आगे करता जा रहा है। आपने इसी मसले में मैं खुद बात किया। आपने जूता पहना हुआ है ना, जूता है जी, दूसरा सारा जूता पहन के बैठा करें ना। दो जो अपनी बेगम की वो हील वाली जूती ले लें। वो क्या कहता जी, मैं समझ नहीं आती, वो है भी मेरा वो दोस्त है पुराना। कोई बात नहीं, पुराने दोस्त के साथ ये बेगम साहिबा की हील की जूती आज तक कभी काम आई है? कभी नहीं आई ना, तो आप वो काम में ले आए उसको। यही करना पड़ेगा। मैं बड़ा मुझे बंदे भी है कि वो बेचारी उसका टाइम है और समझ भी नहीं आती कि। हाँ जी, हाँ जी, वो अभी भी मैं हमारे साथ है, उसको मुश्किल पेश आ रही है। तो सर मैं 12 से जरा कुछ करता हूँ। बेगम साहब की नुकीली हील वाली कोई है जूती, जो नुकीली हील होती है? वो देखना पड़ेगा मुझे। या किसी बेटी के पास होगी? बस ठीक है, बस वो इस्तेमाल करें, 2-3 दफा इस्तेमाल करें तो मर्ज में फाका होगा। हाँ जी, चलें आप नवीद, अब आप शेयर कर लें स्क्रीन। जी सर, मैं कर रहा हूँ। मंशा, तुम भी जरा याद कराया करो ना उनको। जी सर। मंशा, आप स्टॉप शेयरिंग कर। जी सर। मैं अगर होता तुम्हारी जगह तो मैं उनसे उनका उसका पता लेके जाता और उसको 2 छितर लगाता। आप वो जहाँ पे ऊपर स्टॉप शेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है ना, उस पर उस टैप कर दें ऊपर जाना। जी सर। हम अभी यहाँ तक मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा जी, अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाले हैं जी। आप लोग जो हैं जरा देख लें, हम आपको टाइम देंगे इसके बाद। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे तो आपको मज़ीद टाइम दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मेरी बात पे गौर करें। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो ना सिर्फ हम डिफरेंशिएशन में करेंगे बल्कि इंटीग्रेशन में भी करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी करेंगे, और इसके अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल कैलकुलस का ये बुनियादी स्टेप है जो हम करने लगे हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टेप that we are going to perform, so please listen to me. उसके बाद आप टाइम, हाँ, इनके नाम हटा दें प्लीज, इनको टाइम भी मिल जाएगा ये करने का। लेबल हटा दें इनके। देखें, अब तक जो हम ये तकल्लुफात कर रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन से कोई ताल्लुक नजर तो नहीं आता, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, इंटीग्रेशन को समझने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के लिए, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए। और आपको किसी टीचर ने ये नहीं कराया होगा, नहीं कराया ना भाई मलाइका? हाँ जी, दिस इज नोन एज पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन।
अच्छा जी, अब आप सबसे ऊपर जाएं और फंक्शन का जो बटन था ना आपका, यहाँ पे वो गोल दायरा लगा हुआ है ऊदे रंग का, नवीद। जी सर, ये एफ ऑफ एक्स जहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इस गोल दायरे को क्लिक करें जरा। सर गोल दायरे को या जहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है उस जगह? नहीं 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 नहीं, फंक्शन के साथ जो लिखा है ना, y इज इक्वल टू साइन 2x के साथ जो लेफ्ट पे गोल दायरा है। ओके ओके। हाँ, ये देखें, अब वो आपकी जो कर्व थी वो गायब हो गई है। दोबारा क्लिक करें तो दोबारा नजर आ जाएगी, फिर दोबारा क्लिक करें तो गायब हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये करना है कि पहले हमारे पास कर्व थी, दिखा दें जरा कर्व। अच्छा, ये कर्व जो है इसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में। सर ये किस तरह कर्व होगी? ये बताएं भाई नवीद। ये y इज इक्वल टू जहाँ पे sin 2x लिखा है ना, इसकी लेफ्ट साइड पे आपको एक डॉट सा नजर आ रहा है। जी सर। ये आप इस पे क्लिक करेंगी तो ये गायब हो जाएगा। जी सर। ठीक है, अच्छा अब आप सेगमेंट कमांड पे जाएं। ये एक बाद जो सेगमेंट है ना, इसको क्लिक करें। हमें लाइन ही चाहिए, हमें सेगमेंट चाहिए, ये वाली सेगमेंट। और अब दो पॉइंट्स को मिलाते जाएं, ये इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन। द कर्व हैज बीन अप्रोक्सीमेटेड बाय छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सर 2 पॉइंट्स पे क्लिक कर दूं, पहले और दूसरे पे? हाँ जी, पहले दूसरे पे कर दें क्लिक, फिर दूसरे और तीसरे पे, और इनका कलर रेड होना चाहिए। पहले से सर मैं रेड पहले कर देना कलर, पहले से कलर रेड कर देना, तो फिर उससे ये होगा कि नहीं, वो आपको कर्सर पे जाना पड़ेगा ना, बैक पे जाना पड़ेगा। ये आपको कलर यहां से ही चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, यहां से ना करें आप। ये जो आपको तीन लाइनें नजर आ रही हैं ना, ये हाँ, नीचे नीचे तीन लाइनों के नीचे जो चीज नजर आ रही है, ये एग्जैक्ट राइट कॉर्नर पे तीन लाइनों के नीचे जो चीज नजर आ रही है ना, जी इसको जरा क्लिक करें। हाँ, इसको क्लिक करें। ये ये यहां से रेड कलर सिलेक्ट कर लें। यस, अब आपने ये कर लिया ना, आप ये रेड कलर ही चलता जाएगा। ऑलराइट। नहीं सर, नेक्स्ट उसने फिर ब्लैक ही अच्छा, किया। फिर कुछ और तरीका होगा, मुझे याद नहीं रहा वो। चलें, इसको कर दीजिएगा बाद में, पहले लाइनें तो लगाए ना। जी बाकी लोग भी देखें, हमने एक कर्व को डिवाइड कर दिया छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस के अंदर। इसको कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर। इसको कहते हैं सेगमेंटिंग अ कर्व इनटू स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। डिवाइडिंग अ कर्व इनटू जी सर बिल्कुल। स्मॉल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। इनके नाम हटा दें अब यहां से। जी।
Okay, now remove the labels. ये आपने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया था कि उस डायग्राम से तो आप सारा कुछ सिर्फ देखने से तो ये सारा कुछ कैप्चर नहीं कर सकते, जबकि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप ये सारा काम ना करें। नबी ठीक कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, कोई मुझे आवाज आ रही थी किसी लड़की की, वो क्या पूछ रही थी? जोर से बोल दें, पूछ लें, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं कोई जंगली जानवर थोड़ी हूं जो आपको खा जाऊंगा। वैसे भी आप सामने थोड़ी बैठी हैं, ऑनलाइन है। अगर आप सामने भी होती तो भी मैं ना खाता, तो ऑनलाइन तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता। सर ये हो गया। अच्छा, ये हो गया ना जी। अब आप देखें कि ये, अब वो दोबारा कर्व जो है उसको दोबारा से क्लिक करके देखें। दोबारा क्लिक, हाँ, यस। वो उस कर्व में और इस कर्व में कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप थोड़ा जूम करके दिखाएं तो शायद ऊपर से कुछ फर्क नजर आ जाए। काफी सारा जूम करें इनको। जी सर, ये मामूली सा फर्क नजर आ रहा है। ये देखें, फर्क है ना? जी, कर्व स्मूदर जा रहा है और लाइन थोड़ी सी फासले पे जा रही हाँ जी। तो अब लेकिन ये इतना कम फर्क है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। है। बिल्कुल दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन दैट वी आर मेकिंग। अब दोबारा अपनी उसी के ऊपर चले जाएं। और मुझे क्वार्टर साइकिल दिखा दें। अच्छा जी, अब जीरो वाला एक्सिस, जीरो पॉइंट भी नजर आना चाहिए। ऑल राइट, वी वांट टू फाइंड आउट, मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, आप सबसे पूछ रहा हूं, वी वांट टू फाइंड आउट, ये जरा स्लोप जो है ना, पहली वाली स्लोप जो है ना, इसका जो थिकनेस है वो बढ़ा दें जरा। पहली वाली जो सेगमेंट है ना, इसकी थिकनेस जरा बढ़ा दें। पहली वाली नहीं सेगमेंट की। नहीं, ओके। नहीं, पहले तो आप कर्व को खत्म करें ना। और आप पहली वाली सेगमेंट को क्लिक करके उसकी थिकनेस ज्यादा कर दें। और ज्यादा कर दूं? हाँ, और ज्यादा कर दें, प्रोमिनेंट हो जाए वो। बस अब ठीक है। अच्छा, अब हम देखें, आप बाकी लोग जरा इधर देख लें, बाद में आगे जाइएगा। आपको बहुत टाइम देंगे सोचने का, और यहां तक पहुंचने का हम आपको बहुत टाइम देंगे। मंशा अली, मलाइका, अहमद, समीर, सैरिश जेम्स, तैयबा, प्लीज लिसन टू मी। जी सर, इस बिल्कुल। ये जो सेगमेंट है, इसकी हम स्लोप निकालना चाहते हैं। और स्लोप का मतलब यह है कि इस लाइन की स्लोप निकालने का मतलब यह है कि इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। समझ आ गई? जी और जियोजेब्रा के जरिए करना चाहते हैं, और ग्राफिकली करना चाहते हैं। एल्जेब्रा के जरिए नहीं करना चाहते, कैलकुलेट नहीं करना चाहते स्लोप। ग्राफिकली करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकली करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ करना चाहते हैं। अब आप देखें, स्लोप की कमांड में जाएं। स्लोप की कमांड, नवीद, कर्सर के बाद मूव करें आगे, जहां पे एंगल नजर आ रहा है ना, वहां तक ले जाएं। आगे और आगे और आगे। ये एंगल कमांड को क्लिक करें। नहीं नहीं, एंगल कमांड, ये एंगल कमांड को क्लिक करना था, इसको नहीं। हाँ, इसमें देखें स्लोप आ रही है नजर, जी सर। स्लोप। स्लोप को मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक कर दूं? हाँ जी, स्लोप को क्लिक कर दें। जी सर।
और स्लोप को क्लिक करने के बाद अब इस लाइन पे क्लिक कर दें। Right. हेलो। हाँ जी, ये देखें, ये स्लोप आप में से कोई बता सकता है कि 2 क्यों आई है? अगर हम स्लोप खुद से कैलकुलेट करते, जियोजेब्रा के जरिए ना करते कैलकुलेट, तो फिर क्या वैल्यू आती? स्लोप कैसे निकालते हैं? राइज ओवर रन। तो राइज कितना है इसका, इस सेगमेंट का? सर 0.2। हाँ, 0.2 राइज है। और रन कितना है? रन इसका है 0.1। हाँ, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये तो 0.2 आ जाता है। हाँ, नहीं सर, ये 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। ओह वेरी गुड, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। 2 ही आएगा। तो ये देखें, स्लोप हमने, अगरचे हम एल्जेब्राइकली भी कैलकुलेट कर सकते थे, फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन हमने जियोजेब्रा के जरिए से कैलकुलेट किया है। तो अब ये जो इंटरवल है ना आपका 0 से 0.1 तक का, इसके दौरान जो स्लोप है, 0 पे नहीं है, 0.1 पे भी नहीं है, दरमियान में जो स्लोप है, इसके दौरान में जो स्लोप है, वो है 2 के बराबर। ठीक है ना? तो अब आप ऐसा करें, एलजेब्रा विंडो में जाएं और ये इनपुट पे लिखें, इनपुट पे लिखें, जी इनपुट पे छोटा ब्रैकेट, जी सर। छोटा ब्रैकेट, और अब 0, ये 0.1 का इंटरवल था ना, इसका आधी वैल्यू लिखे, 0.05। जी और कॉमा लगाएं और फिर M1 लिख दें। M1 स्लोप है इसकी। M1। नहीं, ये दूसरा वन है। सर M1, अच्छा सबस्क्रिप्ट में लिखना है। जी जी। सबस्क्रिप्ट का शॉर्ट की क्या होती है? वो चलें, आप ऐसा कर दें, फिलहाल आप ये इसकी वैल्यू लिख दें। वो ये बाद में देख लेंगे कि सबस्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। इस वक्त हम उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। 2 2, लिख दो। और क्लिक कर दें। ये देखें, ये पॉइंट जो लगा है ना, ये इसकी स्लोप की वैल्यू निकल आई है। देखा आपने? ये हमने पहला स्टेप उठाया है। वो कहते हैं ना, स्मॉल स्टेप इज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड। हमने इसकी स्लोप निकाली है और उसको प्लॉट भी कर दिया है। सर लेकिन लोगों की तो फूंके निकल गई। कैसे? हाँ? सर वो मुझे भी ग्राफिकली नजर आ रहा है। नहीं नहीं, फूंके कैसे निकल गई? सर वो अभी आपने जो बात की है ना, वो भी उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। तो आप करें मतलब ना कनेक्ट। ठीक है सर, आप मेरे जिम्मे डाल दें। यू कैन डू इट बेटर देन मी। नहीं सर, मैं बिल्कुल मजाक में कह रहा था, आपने ही समझाया हुआ है तो नहीं नहीं, इसको। देखें, मेरे लिए तो ये फखरिया मुकाम होगा कि मेरे जो साथ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें स्टूडेंट नहीं कहता, मैं पार्टिसिपेंट्स कहता हूं। दे कैन आउटस्मार्ट मी। जी बताइए। जी तो ये बेसिकली सर ने जो हमें चीज बता, एक तो ये सबसे पहले तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके ये जो पहले पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट था, सबसे पहले तो हमने सिर्फ इतने से हिस्से का स्लोप निकाला है। ये ट्रायंगल नजर इतना बड़ा आ रहा है, बट एक्चुअल में ये
सिर्फ इतने से हिस्से का ही स्लोप है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। और ये जो इतना हिस्से का स्लोप है, अब इस स्लोप के अगेंस्ट मतलब सर ने पॉइंट ड्रा किया है, इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट की इसकी जो एक मिडल वैल्यू ली है उन्होंने x के हवाले से, कि अगर x 0 से 0.1 तक था तो दरमियान में 0.05 होगा। अब जो 0.05 के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू थी, स्लोप की वैल्यू वो भी तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है ना, तो मतलब उसकी इनपुट क्या होती है कि x एक्सिस पे जो भी चीज है वो फंक्शन की इनपुट होती है। तो x एक्सिस पे 0.5 है, तो जो फंक्शन उसकी स्लोप दे रहा है उसकी आउटपुट क्या होगी, 2। 0.5 पे स्लोप कितना है, 2। 0.05 सॉरी 0.05 के ऊपर। और जब उसको हम इस कार्टियन प्लेन पे ड्रा करेंगे तो वो x 0.05 पे आएगा और y 2 पे आएगा, तो ये जो पॉइंट ड्रा हुआ है ये बनेगा। और ये जो पॉइंट है ये डेरिवेटिव है इस लाइन सेगमेंट का, या स्लोप है, या स्लोप है, क्योंकि डेरिवेटिव स्लोप ही होता है। डेरिवेटिव की जब डेफिनेशन पढ़ाई जाती है उसमें भी बताया जाता है कि ये स्लोप है बेसिकली। तो ये तो हमने स्लोप को एक्चुअल में देखा है कि वो स्लोप होता क्या है, और उस स्लोप को, उस डेरिवेटिव को अगर हम ड्रा करें तो वो किस तरह का नजर आएगा। तो यानी इस हमने फंक्शन भी देखा, उस सेगमेंट के दौरान फंक्शन भी देखा, उस फंक्शन को हमने एक छोटे से स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया। पहला स्टेप, उस फंक्शन को जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं था उसके एक छोटे से सेगमेंट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया। उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाली और उसके बाद उसके बीच में उसको प्लॉट कर दिया। तो इसका मतलब ये कि हम एक्चुअल कर्व की स्लोप निकाल रहे हैं और निकाल ली है हमने इस पॉइंट के ऊपर, x इज इक्वल टू 0.05 के ऊपर। अब अगर किसी को मसला है, सैरिश, जेम्स, तैयबा, अहमद, मलाइका, सर ये पॉइंट जो है वो मतलब उस तरफ है, मुझे तो इसका खास समझ नहीं आई कि किस तरह से मतलब इसको हम समझेंगे। मतलब पॉइंट तो वो ऊपर हमें नजर आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसकी जो स्लोप की वैल्यू है वो 2 है ना, तो इसलिए ऊपर नजर आ रहा है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमारी वैल्यू है वो 2 है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी नहीं वैल्यू जो है वो 0.05 है। एक्सिस पे 0.05 है। ये इनको जरा कर्सर लेकर दिखाए ना, ये लाइन का दरमियानी पॉइंट जो है 0.05 पे है। मैं एक ये जो लाइन ड्रा कर देता हूँ, मैं एक लाइन ड्रा कर देता हूँ x इक्वल टू 0.05 के। हाँ 0.05 पे लाइन ड्रॉ कर दें, x इज इक्वल टू 0.05 पे। अगर हम एक और वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो नहीं, मैंने 0.05। जी जी मुझसे मिस्टेक। अच्छा वो पहले से बनी हुई थी इसकी, तो राइट x इक्वल टू 0.05, ये देखिए। ये तो दूसरी ये जो लाइन को मिटा जी उसको मैं remove कर देता हूँ, और इस लाइन और x इज इक्वल, y इज इक्वल टू 2 कर दें। और y इज इक्वल टू 2 भी ड्रा कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2। अब देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ना, और इसको भी हाँ कलर कर दें, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो इसकी स्लोप है। ये चीज हम बार बार करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ये बार बार, यार कलर वही कर दें, पर्पल ही कर दें कलर इसका, वरना वो स्लोप के साथ मिक्स हो रहा है कलर। या ग्रीन कर दें, कोई भी कलर कर दें अदर देन दैट, बस ठीक है। ये देखें जी, पहला स्टेप हमने ये किया है कि जो हमारी कर्व थी उसके एक छोटे से सेगमेंट की स्लोप निकाली है और उसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया है। ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो अभी बात कर लें मुझसे।
चलें एक स्टेप और आगे करें ना, फिर देखते हैं। अब स्लोप, ये वाली स्लोप खत्म कर दें। जी सर। ये स्लोप जो है ना, इसको क्लिक करें और ये अनहाइड कर दें, इसको हाइड कर, सॉरी ये स्लोप, हाँ ये ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे ना तो ये हाँ जी, तो ये ऑल राइट, वो खत्म हो गई ना। अब आपने दूसरे सेगमेंट की स्लोप निकालनी है, तो स्लोप पे जाएं, अब ये आ गई है 1.96 और ये आई है 0.2 और 0.4 के दरमियान, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, एग्जैक्टली सर, ये 0.2 और 3 के दरमियान, पॉइंट 1 और 0.2 के दरमियान आई है सर, 0.1 और 0.2 के दरमियान आई है। हाँ 0.1 और, तो इसका मतलब ये इसका जो दरमियानी पॉइंट है वो है 0.015, यही है 0.1 और 0.2 का, जी जी 0.015 सर, 0.1 और 0.15 0.15, हाँ जी। तो 0.15 x है और y की वैल्यू 1.96 है, तो इसको प्लॉट कर दे। मैक्स, ये जो लेफ्ट साइड पे जो इनपुट है, इसमें मैं आके x की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, जैसे पॉइंट लिखते होते हैं कार्टियन प्लेन में x और y लिखते हैं, तो x पे मैं लिख रहा हूँ 1.15 और y के ऊपर हम स्लोप्स को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब जो f ऑफ x है वो स्लोप है, और उसकी वैल्यू हमें इस अभी ये जो हमने टूल यूज किया से पता लगी है कि वो 1.98 है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो 1.98, तो ये सर ये 0.015 होगा। हाँ सही कह रहे हैं, 0.15 0.1। तो बिल्कुल सही ये कहा, वेरी गुड। अहमद अली, आप थे ना? जी सर, मैं ही क्वेश्चन कर रहा था सर, मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी कि ये M2 इज इक्वल टू 1.98 कहाँ से आया, और ये पहले 2 आया था, मतलब ये मतलब हाँ किस तरह से कैलकुलेट हो रही हैं ये ये तो थोड़ा सा इसको। आपका यो जी, अच्छा आप अब आप खुद से कैलकुलेट अगर करने की कोशिश करेंगे ना तो वो इतना थोड़ा फर्क है कि आप नहीं कर सकेंगे। ये 1.98 और 2 तकरीबन बराबर बराबर ही है ना, जी, मतलब तो ऐसे अगर तो हमें आप बिल्कुल इक्वल इक्वल नजर आ रहे हैं, मतलब या मतलब 2 तक क्या, हाँ बल्कि लेकिन 2 से भी आगे तक लेकिन वो यही वैल्यू हाँ निकलेगी तकरीबन सर। आहिस्ता आहिस्ता फर्क पड़ेगा ना जैसे आगे जाएंगे, लेकिन जियो जबरा जो है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर देता है ना, जब भी तो जियो जबरा से मदद ले रहे हैं हम। ठीक है सर, मुझे पहले यही समझने, मतलब वो इतने पॉइंट तक तो वो इक्वली ही वैल्यू निकलेगी, क्योंकि वो हाँ मतलब जी बिल्कुल, फर्क बहुत आगे कम है। आगे जाके आपको पता चलेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे चले ना, फिर देखें क्या होता है। और इक्वल इक्वल नहीं निकलेगी अहमद, अगर आप इसको खुद से करेंगे ना, जब खुद से करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू इक्वल बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपने ये जो लाइन सेगमेंट है जो दूसरा है, तो इसमें x की वैल्यू तो मतलब इसमें इसमें आपने राइज और रन को निकालना है ना, ठीक है ना, तो अगर आप इसके राइज और रन को निकाल के डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली 1.98 ही आएगा। पर वो वो एक्चुअली आप कम ही इतना है कि वो हमें मतलब आम आंख से ऐसे लग रहा है जैसे वो इक्वल ही हाँ, है, मतलब ये पॉइंट। अगर दिखने में आप नजर नहीं जूम आ रहा, जूम बट करके कैलकुलेशन, दिखाएं तो नजर आ जाएगा। जूम करें ना जरा, काफी जूम करें। जी सर एक मिनट, ये देखें ना, ये 0.4 पे नहीं है, ये 0.4 से थोड़ा सा नीचे है, नजर आ रहा है ना? जी बिल्कुल नजर आ रहा है। यही चीज वो फर्क डाल रही है असल में, वो जो 1.98 पे उसको लेके जा रही है ना, ये मतलब ये देखे ना, ये फर्क है, ये 0.4 ऊपर है, ठीक है ना,
ठीक हो गया सर। तो इस तरह से चलें वो 2 से 1.98 तक पहुंचा है, तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जियोजेब्रा ही ये, मतलब जियोजेब्रा बस ये कि आसानी पैदा कर देता है इसका। ठीक है सर। चलें आगे चलें जी। बस इतना ठीक है जी, इतना इतना ठीक है, इतना ना ज्यादा ना करें। हाँ यहाँ तक रखें और थोड़ा नीचे कर दें इसको। हाँ अब ये स्लोप खत्म कर दें। और अब तीसरी सेगमेंट, ये बाकी लोग भी स्लोप कमांड इस्तेमाल करते जाएं। देखें साथ साथ इस्तेमाल करते जाएं, नहीं तो समझ नहीं आएगी आपको। ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इससे पहले आपने इस तरह की डिफरेंशिएशन कभी नहीं की होगी। अब यहाँ पे 0.2 और 0.3 का जो दरमियानी पॉइंट है 0.25 होगा, और 0.25 के ऊपर स्लोप जो है वो 1.94 है। तो हम उस पॉइंट को भी यहाँ पे ड्रा कर देखें लेंगे। ये जो तरीका है, ये जो हम स्टेप ले रहे हैं, ये स्टेप हम डिफरेंशिएशन में भी करेंगे, इंटीग्रेशन में भी करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी करेंगे। हम कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। हम इसी को हम यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं मेरी किताब में। आपको और किसी किताब में ये अप्रोच नजर नहीं आएगी। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लें इसको, इसलिए कि इसी पर सारी जो इमारत बनेगी हमारी किताब की, या डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन की, सारी इमारत इसी के ऊपर बनेगी। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो अभी भी पूछ लें। और ये पॉइंट्स साथ साथ ड्रॉ करते जाएं प्लीज। सर अब नेक्स्ट सेगमेंट पे चले, नेक्स्ट लाइन चलें सेगमेंट। चले 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 बिल्कुल चलें। सर ये मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर ये हम जब लाइन सेगमेंट 0.2 से 0.3 वाले का जब स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं या किसी दो का, तो हम उनका मिड पॉइंट क्यों ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हम जब ये स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं इनकी, फॉर हाँ एग्जांपल ये 0.2 से 0.3 वाला जो लाइन सेगमेंट है, हाँ हाँ। हम इसका मिड पॉइंट क्यों ले रहे हैं? मिड पॉइंट इसलिए ले रहे हैं कि ये स्लोप जो है दो पॉइंट्स के दरमियान में है। ठीक है ना? एक्चुअल में तो वो जो लाइन सेगमेंट है ना, उसके हर पॉइंट के ऊपर उतना ही स्लोप है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मिड पॉइंट लेना जरा इजी है, आसान है। मतलब एक जो उसका जो वो जो डेरिवेटिव बनता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब वो हमें, मतलब दरमियान दरमियान में पॉइंट बनते नजर आ रहे होते हैं। बस ये, अगर आप कोई और पॉइंट ले लेंगे तो भी जो आउटकम वाला ग्राफ है वो वही बनेगा। मतलब जो हाँ डेरिवेटिव का इसके ग्राफ बन रहा है वही बनेगा। इसका जवाब आपको आखिर में खुद ही मिल जाएगा। ओके सर। बस आप करते जाएं अभी ये, और समझते जाएं। ये इतनी अहम बात नहीं है। इसको अगर आप एक बजाय इसके कि मिड पॉइंट लेने के एक्सट्रीम पॉइंट भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। तो इसके अलावा कोई नहीं है अभी तक। देखें ये अब पॉइंट्स नीचे आने शुरू हो गए हैं।
नवीद आप घर जाएंगे ना, जब मतलब जब घर पे फारिग होंगे तो फिर जरा देख लीजिएगा कि M सबस्क्रिप्ट 4 वो लिखने का क्या तरीका है। मैं तो भूल जाता हूँ यार, मुझसे मुझसे तो एक्सपेक्ट ना करें, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ अब, जाहिर है मुझसे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सर मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ओके, M स्क्वायर को भी फाइंड कर लीजिएगा जिसमें सुपर सबस्क्रिप्ट होता है, और M सबस्क्रिप्ट 1 को भी फाइंड कर लीजिएगा कि कैसे टाइप करते हैं। जी सर। 1.8। अच्छा, ये जो स्टेप हमने कर रहे हैं ना जी, बाकी लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, कि हमने पहले, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार इसी चीज को, कि एक कर्व को हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद कर्व को हटा दिया और उन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके वो फिर पीस वाइज लीनियर बन गया, कि छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से कर्व को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, और अब उन छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स की स्लोप अलग अलग से निकाल रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व हो रही है। अच्छा, ये जो हमारा तरीका है डिवाइड एंड कॉन्कर का, कि हम छोटी छोटी सेगमेंट्स बनाएं और उसकी स्लोप निकालें और वहां से डिफरेंशिएशन करें कर्व की, यही तरीका, इसको हम यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं अपनी किताब में, यही तरीका, एग्जैक्टली यही तरीका हम इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर आपको यहां पर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज मुझसे 10 दफा भी पूछ ले, मैं आपको बताने में बड़ी खुशी महसूस करूंगा। सर ये पॉइंट बता देते कि पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे कितने पॉइंट एक्स के लेंगे और वाई एक्सिस के कितने पॉइंट हमने लेने हैं, मतलब क्या वैल्यू हमने लेनी है, वो वैल्यूज हमें देखिए बता दें। क्या मतलब कि हमने यहाँ पर जो इंटरवल लिया है वो कितना बड़ा लिया है, ये पूछ रहे हैं? नहीं, हमने मतलब यहाँ पर इनपुट में जाकर जो है ना पैरेंथेसिस के अंदर हम x की वैल्यू डालते हैं और y की वैल्यू, मतलब दो वैल्यूज डाल रहे हैं ना कोमा लगाकर, जी, तो वो कितनी बिल्कुल कितनी वैल्यू बिल्कुल, डालनी है। वो नवीद बताएंगे आपको। जी वो ये देखें ना, ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट शुरू हो रहा है 0.6 से। ये देखें, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट का, जिसका हमने स्लोप फाइंड किया, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0.6 से। ठीक है, एक्स के ऊपर अगर एक्स एक्सिस पे इसको देखें, और एक्स एक्सिस पे एंड कहाँ पे हो रहा है? 0.7 पे। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तो क्योंकि हमने एक अपनी कन्वेंशन बनाई है कि हम मिड पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कोई जरूरी नहीं, हम कहीं पे भी ड्रा कर सकते हैं इस सेगमेंट में, लेकिन हम मिड पॉइंट पे कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट 0.6 और 0.7 के मिड में क्या वैल्यू होगी? 0.65 होगी ना? बिल्कुल होगी। तो सबसे पहले तो हमने 0.65 लिख लिया, और उसके बाद इस 0.65 के ऊपर ये स्लोप कितना आया है? 1.59। जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू डालेंगे। तो x अगर 0.65 होगा तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या होगी, जो कि स्लोप है 1.59। 1.59। तो पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, कोई ओके इसके ओके। लिए, हाँ, इसके लिए कोई मतलब और चीज नहीं, ये सिंपल एक मतलब ये वाला पैटर्न चल रहा है। चलाते जाएं जी, अब आगे इसको चलाते जाएं। जी देखें, एक लाइन गहरी होती जा रही है जिसका हम स्लोप निकाल चुके हैं, वो गहरी हो जाती है। जो लाइन अभी स्लोप नहीं निकाला वो अभी गहरी नहीं होती। ये वीडियो में आप बार बार देख सकते हैं इसको आसानी से।
हाँ, आपने कभी डिफरेंशिएशन इस तरीके से की है सैरिश जेम्स? हाँ सैरिश, सैरिश आपने डिफरेंशिएशन इस तरह कभी की है? सैरिश नाराज हो गई हैं, बोल नहीं रही। तैयबा आपने की है? सर मुझे तो लगता है मैं मैथ ही पहली बार पढ़ रही हूँ आज। नहीं, पढ़ नहीं रही हैं, ये ना कहें कि पढ़ रही हैं, आप मैथ कर रही हैं। वही सर, मुझे मैं आज ही मैथ को मैं जान पाई हूँ मैथ है कैसे। नहीं नहीं, तो आप इस वक्त मैथ पढ़ नहीं रही हैं। देखिए, पढ़ने में और मैथ करने में बड़ा फर्क होता है। ये जो आप कह रही है ना कि मैं आज जान पाई हूं, तो वो जान पाई इसलिए है कि आप पढ़ नहीं रही बल्कि करती जा रही हैं साथ साथ। आप हमारे साथ कर रही हैं ना? सर एक्चुअली मैं नहीं कर रही, मैं समझ रही हूँ कि हो क्या रहा है। मैं नहीं बाद में यार, इसको ये तो गलत। सर मैं इस आप वीडियो को साथ, बाद में रिव्यू करूंगी और उसके बाद में इसको खुद एक्ट करूंगी इस पे। नहीं तो साथ क्यों नहीं कर रही हमारे आप? सर वो कुछ टूल्स क्योंकि बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन है, टूल्स नहीं पता कहाँ पे हैं वो। जब मैं उसे यूज करने के लिए वहां जाती हूँ तो मुझे इधर से हम बहुत आगे निकल जाते हैं। अभी ये अच्छा, एक एक प्रोसीजर है जो एक ही टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जरा दोबारा से नवीद इनको बता दें कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हाँ तैयबा, आप अपना जियोजेब्रा खोलें। मैं वहां तो बहुत पीछे हूँ। कोई बात नहीं। आपने लाइन सेगमेंट ड्रा किया हुआ है? लाइन सेगमेंट जी। तो आप ये कर्व को हाइड करें। ये कर्व को हाइड करें, कर दिया। ठीक है, अब आप जो लाइन सेगमेंट है उसको सेलेक्ट करें, पहले लाइन सेगमेंट को सेलेक्ट करें। नहीं, इनसे कहना आप जो लाइन सेगमेंट हम करने वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लेना, अच्छा हाँ, है। जो बल्कि लाइन, हम, जी जी जी, जो लाइन सेगमेंट हम अभी कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। मतलब और ये इससे स्लोप, अगला वाला, ये तो हो ये गया है ना। स्लोप हटा देना जी। जी सर, ये और हम अब अब इससे अगला ये वाला हम करने हाँ, लगे हैं ना। और इसका कलर भी चेंज कर दें, सबज कर दें कलर, ताकि इनको पता चल जाए कि ये कहाँ पे है। 0.8 और 0.9 के दरमियान जो है ना, 0.8 और और 0.9 के दरमियान। ओके बोल्ड भी ओके कर दें इसको, हाँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला ठीक है, सेगमेंट। आप भी इसका कलर, आप भी इसका कलर ग्रीन कर लें हो गया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लें। इसकी थिकनेस वो कलर के साथ ही थिकनेस है, कलर के बिल्कुल साथ। अब आप स्लोप टूल लेंगे ऊपर से, जो एरो के साथ राइट पे आप आती जाए तो एक एंगल नजर आएगा आपको, और राइट पे, और राइट पे, मतलब वो एंगल जैसे एंगल बना होता है ना, ये वाला। देन अब आप इस लाइन सेगमेंट पे आके क्लिक कर दें, बस लाइन सेगमेंट के ऊपर ऊपर क्लिक, लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी क्लिक कर देना, लाइन पॉइंट, हाँ। इसने क्या दिया है? एक ट्रायंगल बन गया है। तो उस पे स्लोप की वैल्यू क्या आई है? 1.16। 1.16। देखिए, तो ये स्लोप, ये आपने स्लोप फाइंड कर लिया। इतनी छोटी सी बात थी, आपने हमें रोका ही नहीं। हमें खुद ही पूछना पड़ा आपसे कि आपको ये बात, यहाँ तक आप हमारे साथ हैं, हमें रोक के आपको बताना पड़ा। सैरिश, आप हमारे साथ हैं? और समीर, अब आप, सैरिश इस पॉइंट को जेम्स, ड्रा करें, इस पॉइंट को ड्रा करें। जो लेफ्ट समीर, साइड पे आप हमारे जो साथ इनपुट हैं? है, यस सर। आप हमारे साथ कर रहे हैं? जो लेफ्ट साइड यस पे सर, मैं इनपुट आपके है, साथ साथ कर रहा हूँ। इनपुट नीचे, इसके अंदर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये 0.8 से 0.9 के दरमियान था ना स्लोप जो था, तो 0.8 और 0.9 के मिडिल वैल्यू क्या होगी? 0.85। ओके बल्कि ये 0.9 और 1 के दरमियान था, सॉरी,
ये 0.9 और 1 के दरमियान था। तैयबा वो तो आप आगे छोड़ दें, आपके आपको क्लास में समझ नहीं आ रही तो आप कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। आपको हमें रोक देना चाहिए, हाथ पकड़ के रोक देना चाहिए, जूता मार के रोक देना चाहिए। 0.95 हो जाएगा जो एक्स की वैल्यू है, ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगी आप, स्टार्ट करेंगी पैरेंथेसिस से, ठीक है, और कॉमा डाल के फिर आप लिखेंगी कि यहाँ पे इस 0.95 के लिए स्लोप की वैल्यू क्या है। यहीं पे कॉमा डालना है। हाँ यहीं पे कॉमा, जैसे एक पॉइंट लिखते हैं तो आप देखेंगी कि वहां पे पॉइंट बन गया होगा। ठीक है, तो लाइकवाइज आप बाकी जो पीछे वाले जो पॉइंट्स है वो ड्रा करें आप जल्दी जल्दी। नहीं, वो आगे वाले हमारे साथ साथ ड्रॉ करती जाए ना जी। ये चले आगे वाले साथ साथ ड्रॉ करते, ये स्लोप हटा दें और आगे वाले ड्रॉ करती जाएं। उसका कलर आप नीला कर दें, आप नई सेगमेंट का। ये हाँ, इसको खत्म कर दीजिए। ओके, तो ये है 1 से लेके 1.1 के दरमियान, तो इसका पॉइंट बनेगा जी 1.15 एक्स बनेगा और उस पॉइंट का वाई बनेगा 0.99 और ये हम स्किप कर लें, ये सॉरी 1.05 था, 1 से 1.1 के दरमियान है 1.05। देखें, ये सिमेट्री आपकी आंखों की जो आंखें जो आपकी सिमेट्री देखती है ना, उससे ही आपको पता चल जाता है कि कहीं गलती हुई है। तो हमारी हमारी जो आंखें हैं ना और हमारा दिमाग जो है वो विजुअल रिस्पॉन्सेस पे ज्यादा ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप एल्जेब्राइकली कोई चीज कैलकुलेट कर रही हो और कोई गलती कर दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि गलती हुई है। ये जरा 2 मिनट रुक जाएं अभी। ये नवीद को कैसे पता चला कि ये पहला पॉइंट इन्होंने गलत लगाया था? नवीद, वो गलती जरा दोहराएं फिर से। जी सर, तो मैंने गलती से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मैंने गलती से x की जगह पे 1.15 कर दिया था। तो मुझे ऐसे पता लगा कि ये हम तो हर सेगमेंट के दरमियान में पॉइंट ड्रा कर रहे हैं, तो ये सेगमेंट खाली रह गया और अगला सेगमेंट आ गया। तो मुझे लगा कि शायद हमने अगले सेगमेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि जिस सेगमेंट में पॉइंट ड्रा हुआ है अभी तो हमने उसका स्लोप ही कैलकुलेट नहीं किया। तो उस वजह से फिर मुझे ये श्योर हो गया कि मतलब क्लियरली। नवीद, वैसे इसके अलावा भी आपको ये नहीं लगता कि ये पॉइंट आउट ऑफ द प्लेस है? ये लॉजिक जी अगर सर, ना भी इस्तेमाल करें तो आपकी आंखें और आपका जो माइंड है वो इस तरह से बना हुआ है कि वो आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, साफ जैसे नजर आ गया। जैसे किसी इंसान की एक आंख जो है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए ना, तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये कुछ गड़बड़ है इसकी। एक आंख आगे है, एक आंख मतलब लेफ्ट पे ज्यादा है, एक आंख राइट पे ज्यादा है, सारी शक्ल डिस्टॉर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अलजेब्रा में अगर हम कोई मिस्टेक करें तो वो हमें पता नहीं चलती, इसलिए कि हमारा दिमाग अलजेब्रा की कैलकुलेशन के लिए नहीं बना, ग्राफिकल कैलकुलेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए बना है। अब इसको ठीक कर दें। जी सर,
और ये नेक्स्ट स्लोप 0.82 आया है और हम इसका पॉइंट ड्रा कर लेंगे। ये देखें, आप पहली दफा इस तरह डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया। जी बिल्कुल सर। और ये जो आपका डिफरेंशिएशन का तरीका है, ये सिर्फ साइन फंक्शंस के लिए नहीं है, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो ना, आप इसी तरह ही करेंगे। ये इंडिपेंडेंट है कि सवाल किस तरह का है। ये जो डिफरेंशिएशन का तरीका जिसको हम यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट है कि किस किस्म का फंक्शन आपको दिया हुआ है। साइन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, सबके साथ ये तरीका जो है ये यूनिवर्सल है। नवीद, आपने ये चीज अप्रिशिएट की है? जी सर, बिल्कुल। ये बहुत मतलब इसका एक बहुत ही, बल्कि सबसे ज्यादा कहने से पावरफुल फीचर है इस मेथड का। हाँ जी, तो ये एक तो ये बात है कि ये ग्राफिकल अप्रोच है, तो आपको पता चलता जाता है कि आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये किसी भी आपको, अदरवाइज मैं अगर कहूं कि साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कोसाइन ऑफ टी और प्लस टेंजेंट ऑफ टी स्क्वेयर, तो आप वो फंक्शन ड्रॉ, उसका डेरिवेटिव निकालना अच्छा खासा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कर्व मौजूद है तो आप बड़ी आसानी के साथ इसी तरीके को इस्तेमाल करके पहले उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में ड्रॉ करें, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स की स्लोप निकालते जाएं और ड्रॉ करते जाएं, वो फंक्शन खुद ही डिफरेंशिएट हो जाएगा। कितने मजे की बात है ये। और मुझे अफसोस इस बात का है और हैरानी इस बात की है कि ये मेथड सिर्फ मेरी किताब में क्यों पढ़ाया जाता है। सर ये वैसे वाकई बहुत हैरानी की बात है। कि इस चीज को जो बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं वो इसको डिस्करेज क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के। बस 2 पॉइंट और लगाने हैं आपने। सैरिश, अब तो आपको समझ आ रही है? सैरिश जेम्स ने मुझे जवाब नहीं दिया अब तक। सर प्रोबेबली इनका माइक काम ना कर रहा। समीर, यस सर। आपको समझ आ रही है? यस सर, अभी तक तो आ रही है। नहीं, आपने कहा अभी तक, तो इसका मतलब इसके बाद नहीं आएगी समझ, है? ये तो जो सर है ना, पॉसिबिलिटी तो है जी, पॉसिबिलिटी है, उसमें पूछेंगे आपसे इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन ये जो आपने तो कहा है ना, इसका बड़ा जबरदस्त मतलब होता है। जैसे आप किसी से कहें आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो, आपने अगर किसी लड़की से ये बात कही ना कि आज तो तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो, वो इस तो का बड़ा बुरा मानेगी। वो कहेगी इसका मतलब मैं अदरवाइज खूबसूरत नहीं लगती। बस काफी है जी, अब आगे ना चलें। अब ऐसा करें जी कि मुझे ये बताएं कि
आपसे समीर से ये पूछ रहा हूं कि पहली जो कर्व थी उसका फॉर्मूला क्या था, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है? सर पहली कर्व जिसको डिफरेंशिएट किया है हमने, उसका फॉर्मूला क्या था? सर उसका राइज ओवर फॉल। यार मैं कर्व की बात कर रहा हूं, फंक्शन की बात कर रहा हूं, जिसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे, उसका फॉर्मूला क्या था? सर कर्व का तो 2 sin x। 2 sin x। हाँ, यस सर। उसका डिफरेंशियल हमने निकाला है, और ये डिफरेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ बता सकते हो तुम? सैरिश, तुम बता सकती हो कि डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? यहां से नजर आ रहा है। तैयबा, तुम बता सकती हो? अहमद अली, तुम बता सकते हो? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? कौन से? तो आपने क्या जी सर, क्या तैयब पूछ रहे थे? तैयबा सईद, तुम ये जी, बता जी। सकती हो कि ये जो हमने डिफरेंशियल निकाला है 2 sin t का, ये इसका इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये जो नहीं पॉइंट्स सर, लगाए ना हमने, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमने जब ड्रा किया था सर नबीद, मुझे आप मुझे जी सर ये मुझे कर्व जो ड्रा किया था वो कौन सा था? sin x था। मैंने उसे sin किया of नहीं x है फंक्शन है याद ना, मुझे। तो ये कर्व तो उसका था। तो ये डेरिवेटिव असल में किसका निकाला है आपने उस कर्व का? sin of x का आपने डेरिवेटिव निकाला है सर। ये sin of x का डेरिवेटिव का ग्राफ है, जो sin of x का डेरिवेटिव। अच्छा, अब नबीद ऐसा करें कि अलजेब्रा विंडो में लिख दें 2y इज इक्वल टू 2 कोसाइन x, 2 कोसाइन ऑफ x। जी सर। ये देखें, आपने वेरीफाई कर लिया कि हमने फॉर्मूले से नहीं निकाला, हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से नहीं की, हमने ग्राफिकली की है। नबीद, आप वंडरफुल इस पे सर, कुछ वंडरफुल सर है जी? सर सो ब्यूटीफुल। आपने नोट किया कि हम साइन का को हम एल्जेब्राइकली भी कर सकते थे कोसाइन एक्स, लेकिन साइन का तो हमें पता है कि कोसाइन एक्स होता है। अगर फर्ज करें मैं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोसाइन, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसाइन एक्स, और इसको फिर आगे टेंजेंट एक्स लिख दूं, तो उसके लिए फॉर्मूला निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी अप्रोच है ये वहां भी चलेगी। एग्जैक्टली सर, मतलब हमारी जो अप्रोच है वो फंक्शन इंडिपेंडेंट है। ये देखें, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कोसाइन फंक्शन में से गुजर रहे हैं। ट्रू सर। अगर अब ये इसको खत्म कर दें जरा, ये कोसाइन फंक्शन को, और इन सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, तो वो हमारा डिफरेंशियल होगा, एंड दैट विल बी पीस वाइज लीनियर। यानी छोटे छोटे, या इसको करने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता तो चल गया, अब आप खुद से कर सकते हैं। अब आप अपने कमेंट्स दें। तैयबा, आप कोई कमेंट देंगे इस तरीके पर? इस तरह से डिफरेंशिएशन कभी आपने की है? नहीं सर, की तो नहीं है, बट सर दिस इज सो ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता था फार्मूले से पहले इतना हम काम कर सकते हैं। हाँ, फॉर्मूले की बजाय जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो तो आपको लगेंगे कि ये तरीका जो है बहुत कम्बरसम है, लेकिन जहां पर फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वहां पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएशन करना। ये तरीका तो यूनिफाइड है, किसी भी फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
तो आपने देखा, आपको समझ भी आया कि स्लोप क्या होती है। जी सर बिल्कुल। तो ये पहली दफा आपने किया होगा, हाँ? जी सर बिल्कुल पहली दफा किया है ये मैंने। लेकिन अब आपको ये पक्का हो गया या नहीं हुआ? सर समझ आ गई है मुझे इसको। मैं मजीद भी इस पे और भी प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, इसको अब ये इनके सेगमेंट्स को सबस कलर कर दीजिएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया है। हमने ये क्वार्टर साइकिल का निकाला है, बाकी साइकिल का भी इसी तरह ही निकाल सकते हैं हम। जी सर। ये तो नवीद, आपने देखा ब्यूटी इन मैथमेटिक्स, हाँ? जी सर, इट्स सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नहीं, ऐसा करें, इसको कोई और कलर कर दें, इसको ऑरेंज कर दें। नहीं, इसको ऑरेंज की बजाय वायलेट कर दें, वायलेट कर दें, हाँ, पर्पल कर दें। ये बात इसकी बात कर, सॉरी। हाँ जी, पर्पल कर दें। अच्छा, मजे की बात यह कि ये जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कलर चेंज हो गया जी, ब्लैक हो गया। सर मैं एक मिनट सबको इकट्ठा सेलेक्ट करता हूं। अच्छा, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू। अब आप देखें कि ये जो पहला फंक्शन था, इसका डिफरेंशियल ये है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरे फंक्शन को अगर आप देखें जो हमने निकाला है, उसको इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? सर भी इंटीग्रेशन तो आपने बताई नहीं। हाँ, मैंने नहीं बताई, जब भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर अभी तो फॉर्मूला के हिसाब से ही करेंगे, तो फॉर्मूला के हिसाब से। ना, फॉर्मूले में नहीं जाना आपने, फॉर्मूले में नहीं सर जाना, बिल्कुल फॉर्मूले में नहीं जाना। आप सिर्फ इस तरह से देखें कि साइन को डिफरेंशिएट करें तो कोसाइन आ जाता है। जी जी ठीक है? जी और डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का उल्टा है। जी बिल्कुल। ठीक है? इसका मतलब जी। ये है कि अगर ये सेकंड वेव फॉर्म जो हमारे पास आई है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ये साइन आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इनफैक्ट हमने ना सिर्फ डिफरेंशिएशन कर लिया, बल्कि इंटीग्रेशन भी का भी हमें थोड़ा सा अंदाजा हो गया। वो करनी कैसे है वो बाद में बताएंगे हम आपको। जी सर। लेकिन यहां हमें यह पता चला है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसको हम ड्रॉ कर सकें, तो उसको हम पहला स्टेप ये करेंगे कि छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में ड्रॉ कर लेंगे और उन हर स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल देंगे और फिर उस स्लोप को प्लॉट कर लेंगे उसी ग्राफ के ऊपर, और वो उसकी डिफरेंशिएशन होगी। अब आप देखें डिफरेंशिएशन को हमने कितना सिंपल कॉन्सेप्ट में तब्दील कर दिया है ना नवीद? जी बिल्कुल सर। तो सर अब बिल्कुल राइट। इसी यूनिफाइड तरीके को आपने पक्का करना है। आप ऐसा कीजिएगा कि 2 कोसाइन x को ड्रॉ करके उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा इस क्लास के बाद। अब ये क्लास तो खत्म होने वाली है, इस क्लास के बाद 2 कोसाइन x को डिफरेंशिएट करके देखिएगा क्या चीज आती है। जी सर। और हम फिर आगे चलेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज इस्तेमाल किया है, मैं आपको बार बार रिपीट करके कह रहा हूं कि ये पूरी किताब में यही कॉन्सेप्ट, आप किसी भी कैलकुलस की किताब में उठा के देखें, उसमें डिफरेंशिएशन के जो तरीके दिए हुए ना, जो तुक्के लगाए हुए हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं, इंटीग्रेशन के मुख्तलिफ होते हैं।
डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुख्तलिफ होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के थोड़े बहुत और मुख्तलिफ होते हैं। हम सिर्फ ये जो यूनिफाइड हमारा ग्राफिकल टेक्निक है, हम यही इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट। अगर आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई है तो समझें कि इंटीग्रेशन भी आपको समझ आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी समझ आ जाएंगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ आ जाएंगी। ये एक ऐसा, और ये सिर्फ साइन फंक्शन के लिए नहीं होगा, ये सारे फंक्शंस के लिए होगा। कैसा है नवीद? जी सर, यही तो सबसे मजेदार बात है इसकी। हाँ जी, कि ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ any function, and this is applicable not only for the operation of differentiation but for the application of integration, for differential equations, for partial difference. जब भी हम इसको unified graphical approach कहते हैं, and you will find this approach only in my book. इसका जो दूसरा नाम है जो आपको मिल जाएगा और किताबों में, और वो इसका बड़ा हल्का सा तज़किरा करते हैं, जैसे इसमें तो कोई खास बात ही नहीं है, उसको कहते हैं नवीद, आपने जान लिया होगा कि हम असल में वो तरीका आप पढ़ चुके हैं, ये तरीका आप एक्चुअली पढ़ चुके हैं, ग्राफिकली नहीं अदरवाइज। इसका एक नाम है जो यूनिफाइड ग्राफिकल अप्रोच तो हम कहते हैं ना, इसका एक और नाम है मैथमेटिक्स में, और उस नाम को क्या कहते हैं नवीद? कैन यू रिकॉग्नाइज दैट नेम? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। इसलिए रिकॉल नहीं कर पा रहे कि वो तरीका जब आपको पढ़ाया गया था तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह से उस तरीके को पढ़ा के गुजरे थे जैसे इसका तो कोई खास फायदा है ही नहीं। जब भी आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, इट इज सच अ पावरफुल मेथड कि अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहें तो ये सारा डिफरेंशियल कैलकुलस इसके जरिए पढ़ सकते हैं। इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सर इस पे तो पूरा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऊपर। हाँ जी, वो पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं। मजे की बात यही है, मैंने भी यूईटी के अंदर ना न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था, और मेरे कोई 80-90 मार्क्स थे 100 में से, बड़े अच्छे मार्क्स थे मेरे। थर्ड ईयर में हमारे ऑफर होता था। अच्छा, मुझे आखिरी वक्त तक ये पता नहीं चला कि ये न्यूमेरिकल एनालिसिस इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ना मुझे ये पता था कि ये डिफरेंशिएशन में भी इस्तेमाल होता है, ना मुझे ये पता था कि ये तो इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होता है, ना मुझे ये पता था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस्तेमाल होता है, ना मुझे ये पता ये पार्शियल। जब मैं नासा लैंगले रिसर्च सेंटर गया तो वहां मेरा काम न्यूमेरिकल एनालिसिस करना नहीं था, बल्कि न्यूमेरिकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके और मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में या पैरेलल मोड में इस्तेमाल करके कैलकुलेशंस को फास्ट बनाना था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो ठीक है, मैं करता हूँ, मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च ही है, लेकिन ये न्यूमेरिकल एनालिसिस पे तुम लोग इतनी तवज्जो क्यों देते हो? इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इस्तेमाल कहाँ पे होता है। उन्होंने कहा जी सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो एरोडायनेमिक्स में हम फ्लो निकालते हैं, टर्बुलेंस निकालते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से सॉल्व होती हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो पूरा कोर्स पढ़ा था और मुझे यही नहीं पता चला कि मैंने क्यों पढ़ा था वो कोर्स। आपके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई है ना नवीद? एग्जैक्टली सर, कि आपने पूरा कोर्स पढ़ लिया न्यूमेरिकल एनालिसिस का, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि ये कितनी बड़ी, क्या कहना चाहिए, कितना बड़ा जादू आपके हाथ में आ गया है, कितनी बड़ी तलवार आपके हाथ में आ गई है कि इससे आप कोई चीज भी कर सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। जी सर बिल्कुल। ओके जी, अपने कमेंट्स प्लीज भेज दीजिएगा। और अगर कोई सजेशंस देना चाहे वो भी भेज दीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, हम अब जुमेरात को मिलेंगे 4:30 बजे, है ना? इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।